लेट नाइट तक पार्टी करने में मजा तो बहुत आता है, बट उसके बाद मैं अपना होश खोकर क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, कुछ नहीं मालूम। तुमने पार्टी एंजॉय करी ना शिवांगी? वो तो एक बोरिंग पार्टी थी डार्लिंग, क्योंकि मेरी असली एंजॉयमेंट तो तुमसे ही है आदर्श। तुम साथ होते तो और भी मजा आता। तुमने ड्रिंक किया है क्या बेबी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं डार्लिंग, मुझे तो तुम्हारी आंखों को देखकर नशा हो रहा है। फिर तुम्हारे मुंह से विस्की की स्मेल क्यों आ रही है? अब तुम मुझसे ज्यादा क्वेश्चनर्स करना बंद करो और चुप होकर मेरे पास आ जाओ। ओ डैम इट, ये तो नॉटी मूड में लगती है। तुम्हें कुछ फील नहीं होता क्या बुद्धू? अभी शायद तुम्हें नहाने की जरूरत है डार्लिंग। ओके बेबी, मैं नहाकर रेडी हो जाती हूँ। अब नहाने के बाद शिवांगी फिर स्टार्ट मत हो जाए, क्योंकि मेरा भी बिल्कुल भी मूड नहीं है। अचानक से आदर्श तुमसे दूर क्यों हो जाएगा शिवांगी? वही बात तो मुझे भी जाननी है अनु। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि वह तुम्हारे ज्यादा करीब आने से डरता हो, यह सोचकर कि कहीं वह अपना कंट्रोल न खो बैठे और तुम गर्भवती बन जाओ। अरे नहीं यार, कोई इतना अनपढ़ थोड़ी ना होगा। अगर हमें बच्चा नहीं चाहिए तो वह मुझे बेवजह प्रेग्नेंट थोड़ी ना करने का सोचेगा। फिर क्या वजह होगी? कहीं वो तुमसे बोर तो नहीं हो गया? ज्यादा लंबे समय तक एक ही पार्टनर के साथ रहकर बॉयज अक्सर बोर हो जाते हैं। नहीं यार, मुझसे बहुत खुश रहता है। वो मात्र 4 साल के रिलेशन में मुझसे बोर थोड़ी ना हो जाएगा। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि उसका किसी और के साथ कुछ अफेयर चल रहा हो? क्योंकि जब मैंने कल उसे फोरप्ले करने कहा तब उसने मुझे शनाया के नाम से पुकार कर मना किया। मैं कहीं ज्यादा ही सोच रही हूँ। नहीं, तुम्हारी बातें सच भी हो सकती हैं। तुम्हारी फ्रेंड शनाया से नहीं मिली आदर्श? उसे घर खाने पर बुलाओ। एक्चुअली वो अभी शहर से बाहर है। इसके बाद जब मैंने आदर्श के सामने दूसरे लौंडों को नजर मारी तब भी वह उसको जेलेसी महसूस नहीं हुई। उसने मुझसे बहुत ही नॉर्मली बात किया। और जब उस रात में आदर्श को कुछ कह रही थी कि मेरा मन है, बहुत मन है, मुझे खुश करो ना डार्लिंग। तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए क्या? मुझे तुम और तुम्हारा प्यार चाहिए आदर्श। वो तो मैं अभी तुम्हें दे सकता हूँ डार्लिंग। बट क्या तुम अभी इस सिचुएशन में मेरा वाइल्डनेस हैंडल कर पाओगी? तुम ज्यादा बोलकर अपनी एनर्जी जाया मत करो। तुम्हें अभी मैं बहुत ही थकाने वाली हूँ। तुम्हारे लिए तो मैं अपनी आखिरी सांस तक की एनर्जी का यूज कर सकता हूँ। चलो हम अपना कार्यक्रम चालू करें। तुम्हें मजा आया ना बेब? हाँ आदर्श, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बट तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों रहते हो? जब मेरा काम खराब होता है तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और जब तुम अपने फोन पर दूसरे बॉयज की वीडियोस देखते रहती हो तो वह देखकर भी मुझे बहुत ज्यादा जेलसी एंड गुस्सा महसूस होता है। और मैं तुम्हें जलाने के लिए ही तो वह सब हरकतें करती हूँ, क्योंकि अपनी बीबी को जलाने में जो मजा है वह कहीं और नहीं है। तुमने हमारी बात घर पर करी कि नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं करी है। तो कब करोगे बुद्धू? जब तुम अच्छा खाना पकाना सीख जाओगी तभी तो तुमसे घर में सबके लिए खाना बनवाऊंगा। तुम्हें तो मैं मेरे बुद्धू बाबू, मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करती हूँ कि तुम्हारे घर की हाउसवाइफ भी बन जाऊंगी। एक बहुत ही रोमांटिक फन वीकेंड के बाद मैं अपने घर वापस लौटी, जहाँ मेरा बेस्ट फ्रेंड आदित्य भी मेरे साथ था, और उसी वक्त आदर्श भी मेरे घर आ पहुँचा। वेट अ सेकंड, तुम्हारे रूम में ही आदित्य क्या कर रहा है? वो 1 हफ्ते यहीं रुकेगा बेबी। बट क्यों? अब मैं आदर्श को कैसे समझाऊं कि मुझे आदित्य के पास रह के आदर्श की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि वह दोनों एक समान ही दिखते हैं। एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है और दूसरा मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं दोनों को ही हर्ट नहीं कर सकती। तुमने मुझे बताए बिना इस आदित्य को अपने घर में रखकर ऑलरेडी मुझे हर्ट कर दिया है बेबी। तू शिवांगी को क्या डराता है बे? अगर तुझे मुझसे कुछ दिक्कत है तो सीधा मुझे बोला करना। तू मुझसे इतना इनसिक्योर कैसे हो सकता है बे ब्रो? मैं तुझे कुछ बोलना नहीं चाहता, बल्कि सीधा तेरा थोबड़ा फोड़ना चाहता हूँ। वेट एंड काम डाउन गाइज। तुम दोनों मुझे लेकर आपस में लड़ने के बजाय मुझे लेकर आपस में दोस्ती भी तो कर सकते हो ना? दोस्ती, और वो भी इस घटिया इंसान से। इट्स लाइक एन इम्पॉसिबल टास्क बेबी। अब मैं क्या बोलूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा। तुम कहीं नहीं जाओगी। आज तो तुम्हें मेरे और आदर्श में से एक को चुनना ही होगा। अगर ऐसा कुछ है तो शिवांगी सिर्फ मुझे ही चुनेगी, वो भी हमेशा के लिए। बोलो शिवांगी, मैंने सही बोला ना? मुझे चक्कर आ रहा, मैं परेशान हो गई। तुम्हें एक चुनना होगा। और जब तक मैं एक डिसीजन ना लूं, ये दोनों एक दूसरे को परेशान करते ही रहेंगे। मेरे साथ नहाने के लिए लड़ते हैं और फिर मेरे साथ सोने के लिए भी लड़ते हैं। आदर्श ने मुझे आइसक्रीम खाने के लिए बाहर जाने बोला। मैंने सोचा आदित्य को बता दूं, बट ऐसी ठंडी के मौसम में ठंडी आइसक्रीम खाकर क्या करोगी डार्लिंग? आओ तुम्हें एक गर्माहट फील कराऊं। इस आदित्य का सत्यानाश हो। मैंने यह जानकर नहीं किया। बेबे, उसने मुझे अपनी जाल में फंसाया। मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ आदर्श। हाँ बेबी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चलो हमारे रूम पर चलें। आखिर में इस लौंडे को भी वह एक चीज से मतलब है जो सबको चाहिए होता है। और मैं प्यार की बात कर रहा दोस्तों। और भी ऐसी चुलबुली वीडियो देखनी है तो सभी लाइक सब्सक्राइब करके नॉटी कमेंट करो।